हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमको यहाँ पे चार स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इसमें से हमको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? सोलिबिलिटी ऑफ ग्रुप 1A फ्लोराइड्स एंड कार्बोनेट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सेकंड स्टेटमेंट कहता है LiF lithium fluoride is insoluble or very less soluble in water, whereas other alkali metal fluorides are soluble. Third statement है hydrogen peroxide acts as a reducing agent in presence of other oxidizing agent. This is because it can take up an oxygen atom of oxygen to give water and oxygen gas. और लास्ट स्टेटमेंट है कि all the carbonates and bicarbonates of alkali metals are soluble except sodium bicarbonate and solubility increases down the group but lithium carbonate is sparingly soluble. ठीक है ना? तो ये बात होगी यहाँ पे चारों स्टेटमेंट्स की। तो बच्चों हम क्या करेंगे, एक एक स्टेटमेंट्स को स्टडी करेंगे और फिर हमें पता करेंगे कि करेक्ट है या नहीं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट की। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? फर्स्ट स्टेटमेंट बात कर रहा है यहाँ पे सोलिबिलिटी ऑफ फ्लोराइड्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 1 में मेटल्स कौन कौन से होते हैं? ग्रुप 1 में हमारे पास होता है सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम होते हैं ना। तो इनके फ्लोराइड्स और कार्बोनेट्स की बात की जा रही है। मैंने पहले स्टेटमेंट 1 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? अगर हम फ्लोराइड्स की बात करें, यहाँ पे मैं फ्लोराइड्स लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं कार्बोनेट्स लिखूंगा, ठीक है ना? कार्बोनेट्स तो कौन कौन से हमारे पास होंगे? जैसे लिथियम फ्लोराइड हमारे पास LiF, देन सोडियम फ्लोराइड, देन पोटेशियम फ्लोराइड KF, देन हमारे पास क्या आएगा? रुबीडियम फ्लोराइड आएगा RbF, एंड देन हमारे पास आएगा सीजियम फ्लोराइड, ठीक है ना? ये फ्लोराइड्स हो गए। और अगर इनके कार्बोनेट्स की बात करें तो क्या बनेगा? Li2CO3, देन Na2CO3, A2CO3, रुबीडियम कार्बोनेट Rb2CO3 एंड CS2CO3। ठीक है, इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ थोड़ा। सोडियम फ्लोराइड, देन पोटेशियम फ्लोराइड, देन रुबीडियम फ्लोराइड एंड देन सीजियम फ्लोराइड, ठीक है ना? ये बात हो गई फ्लोराइड्स और कार्बोनेट्स की। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि हमें क्या पता है, अगर डाउन द ग्रुप जाते हैं, अगर हम ग्रुप 1A में क्या करेंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा? साइज ऑफ कैटायन या साइज ऑफ मेटल आयन क्या होगा? इंक्रीज करेगा। साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस। जब साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज करेगा यानी कि क्या होगा यहाँ पे बोले हम कि इनका जो आयनिक कैरेक्टर है, आयनिक नेचर है या आयनिक कैरेक्टर है, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है ना? आयनिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज करेगा, दिस इंप्लाइज यहाँ पे क्या होगा? दिस इंप्लाइज यहाँ पे क्या होगा? इनकी हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। सॉरी, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस। और अगर हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, दिस इंप्लाइज क्या होगा? इनकी जो लैटिस एनर्जी है वो इंक्रीज करने लगेगी। लैटिस एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी वो क्या होगी? इंक्रीज करेगी। लैटिस एंथैल्पी अगर इंक्रीज करेगी तो यहाँ से क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज इनका जो सोलिबिलिटी है, इनकी जो सोलिबिलिटी है वो क्या होगी? इंक्रीज करने लगेगी। सोलिबिलिटी इंक्रीजेस। यही रीजन होता है यहाँ पे क्या कि डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है? सोलिबिलिटी इंक्रीज करने लगती है। तो LiF देन सबसे लीस्ट होगा, लीस्ट सोल्यूबल होगा, और सीजन फ्लोराइड सबसे हाईली सोल्यूबल होगा। सेम हमारा क्या होगा? कार्बोनेट में भी यही होगा। अगर यहाँ पे बात करें जो लिथियम कार्बोनेट होता है, ये क्या होता है? ये इनसोल्यूबल होता है, ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल होगा। हम क्या बोलेंगे इसको? ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल बोलेंगे, या फिर इसको बोलेंगे बहुत ही लेस सोल्यूबल होगा। ये क्या होगा? लीस्ट सोल्यूबल बोलेंगे, लीस्ट सोल्यूबल। लिथियम कार्बोनेट होगा और इसी तरह लिथियम फ्लोराइड भी होगा, ये भी क्या होगा? लीस्ट सोल्यूबल ही बनाएगा, ठीक है? वहीं जो मोस्ट सोल्यूबल होगा वो सीजियम फ्लोराइड होगा फ्लोराइड्स में, और सीजियम कार्बोनेट होगा कार्बोनेट्स में, ठीक बात? तो यानी कि जो स्टेटमेंट 1 लिखा है कि सोलिबिलिटी ऑफ ग्रुप 1A फ्लोराइड्स एंड कार्बोनेट्स इंक्रीजेस अराउंड द ग्रुप, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की, अगर हम स्टेटमेंट 2 की बात करें तो स्टेटमेंट 2 में क्या लिखा हुआ है कि लिथियम फ्लोराइड इज इनसोल्युबल और वेरी लेस सोल्युबल इन वाटर, व्हेरेज अदर अल्कली मेटल फ्लोराइड्स आर सोल्युबल। तो ये तो अभी हमने यहाँ पे देखा ही कि जो लिथियम फ्लोराइड होता है ये क्या होता है? बहुत ही कम सोल्युबल होता है, ठीक है ना? और वेरेज बाकी जो हमारे अल्कली मेटल फ्लोराइड्स हैं वो क्या होंगे? हमारे
काफ़ी सोल्यूबल होंगे। तो ये तो स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है, स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। इसके रीज़न की बात करते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है कि लिथियम फ्लोराइड इज वेरी लेस सोल्यूबल या लीस्ट सोल्यूबल, बिकॉज बिकॉज यहाँ पे क्या होता है लिथियम फ्लोराइड, ठीक है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज ऑफ इट्स कोवेलेंट नेचर, क्योंकि जो लिथियम फ्लोराइड इसमें क्या होता है कोवेलेंट नेचर ज़्यादा पाया जाता है, कोवेलेंट नेचर। वेयर एज जो बाकी के मेटल फ्लोराइड्स हैं, जो बाकी के एल्कली मेटल फ्लोराइड्स, इसमें क्या होता है, इसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। जिस वजह से क्या हो जाता है, लिथियम फ्लोराइड इज वेरी लेस सोल्यूबल बिकॉज ऑफ इट्स कोवेलेंट नेचर, ठीक है ना। ये बात होगी, इसका रीज़न हमने देख लिया। अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, यहाँ पे बी भी हमने देख लिया, करेक्ट है हमारा। स्टेटमेंट सी की बात करते हैं। स्टेटमेंट सी में क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट एज द रिड्यूसिंग एजेंट इन प्रेजेंस ऑफ अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बिल्कुल ये पार्ट भी हमारा सही है, स्टेटमेंट भी सही है। इसका रीज़न जो इन्होंने लिखा है, दिस इज बिकॉज it can take up an atom of oxygen to give water and oxygen gas। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अगर हम यहाँ पे देखें भी, अगर यहाँ पे देखें स्टेटमेंट सी को हम, कि जो H2O2 दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अगर कोई दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाता है तो उसके प्रेजेंस में क्या करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करने लगता है। एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन प्रेजेंस ऑफ another ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, another ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि दिस इज बिकॉज दिस इज ड्यू टू दिस इज ड्यू टू द combination of H2O2 with with an oxygen atom। क्या होता है इसमें कि जो दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसका जो ऑक्सीजन एटम होगा उससे H2O2 कंबाइन हो जाएगा और वहां से क्या प्रोड्यूस करेगा, वाटर और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। विद ऑक्सीजन एटम टू प्रोड्यूस वाटर एंड ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस रिएक्शन कैसे होती है कि H2O2 होगा, कोई दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाएगा अगर उसके साथ में, तो क्या होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, मतलब ये उसको रिड्यूस क्या कहते हैं, ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करने लगेगा। ये किसमें रिड्यूस होगा, H2O और साथ में O2 में। ठीक है बात, ये क्लियर हो गई। तो यानी कि स्टेटमेंट बी भी, सॉरी स्टेटमेंट सी भी हमारा करेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट की बात करें, स्टेटमेंट डी। स्टेटमेंट डी में क्या लिखा है कि ऑल द कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ एल्कली मेटल्स आर सोल्यूबल एक्सेप्ट सोडियम बाइकार्बोनेट, except sodium bicarbonates and solubility increases down the group। solubility क्या होगी, increase करेगी down the group, but lithium carbonate is sparingly soluble। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे कार्बोनेट्स और बात करें किसकी, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, ठीक है ना। इनकी अगर सोलिबिलिटी की बात करेंगे, क्या सोल्यूबल तो होंगे, ये क्या होंगे, सोल्यूबल तो होंगे, सोल्यूबल तो होंगे, बट इनकी जो सोल्यूबिलिटी होगी, इनकी जो, एक मिनट क्या क्या लिख दिया मैंने, हाँ सोल्यूबल, सोल्यूबिलिटी, एक मिनट सॉरी, हाँ ये क्या होते हैं, इनकी अगर सोल्यूबिलिटी की हम बात करें तो इनकी सोल्यूबिलिटी क्या होती है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अभी हमने देखा भी था, स्टेटमेंट 1 में देखा भी था हमने बच्चों। तो इनकी जो स्टेबिलिटी होती है डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है, ड्यू टू यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन एनर्जी डिक्रीज करती है और लैटिस एंथैल्पी इंक्रीज करती है। लैटिस एंथैल्पी इंक्रीज करने की वजह से इनकी सोलिबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अब बात करें यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, तो कार्बोनेट्स की अगर बात करें, अगर हम कार्बोनेट्स की बात करें, वैसे तो कार्बोनेट्स हमने देख भी लिया एक बार, फिर से देख लेंगे कि जो लीस्ट सोल्यूबल होगा वो कौन सा होगा, लिथियम कार्बोनेट होगा। देन हमारा क्या आएगा, देन आएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। देन आएगा क्या, potassium carbonate that is K2CO3, then comes rubidium carbonate Rb2CO3 and then finally सबसे ज़्यादा soluble कौन सा होगा,
सीजियम कार्बोनेट दैट इज CH2CO3। ये तो कार्बोनेट्स में हो जाएगा। जहाँ पर जो लिथियम कार्बोनेट होता है क्या होता है, लीस्ट सोल्यूबल होता है, नहीं इसको हम स्पेरिंगली सोल्यूबल भी बोल सकते हैं, स्पेरिंगली सोल्यूबल। ठीक है। वही अगर बात करें बाइकार्बोनेट्स की, अगर हम बात करें इसकी बाइकार्बोनेट्स की, तो बाइकार्बोनेट्स भी सेम ऑर्डर ही फॉलो होता है। इसमें क्या होगा, सेम ऑर्डर ही फॉलो होता है। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो अगर बात करें यहाँ पे, अगर यहाँ पे बात करें बाइकार्बोनेट्स में, तो बाइकार्बोनेट्स में अगेन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है दैट इज NaHCO3, ये क्या होगा, सबसे लीस्ट सोल्यूबल होगा। देन हमारा लिथियम बाइकार्बोनेट आएगा, ये स्पेरिकली सोल्यूबल होगा। देन आगे जैसे फर्दर इसी आगे हम जो डाउन द ग्रुप चल जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, देन रुबीडियम आएगा, एंड देन यहाँ पे हमारा आ जाएगा सीजियम, सॉरी बाइकार्बोनेट्स की बात करें ना यहाँ पे हम, यहाँ पे क्या जाएगा KHSO3, RbHCO3, KHCO3 तो सॉरी, एंड देन हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, फाइनली आ जाएगा CSHCO3। यहाँ भी रीजन क्या रहेगा, रीजन यही रहेगा कि डाउन द ग्रुप क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाने पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इनकी जो है लैटिस एंथैल्पी इंक्रीज करेगी, लैटिस एंथैल्पी इंक्रीज करेगी, और दिस इंप्लाइज यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, जो इनका सोल्युबिलिटी होगा वो भी इंक्रीज करेगा, सोल्युबिलिटी होगी वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे यानी कि स्टेटमेंट डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स होंगे बच्चों, तो ऑल ऑप्शंस A, B, C and D all are correct options for this question. I hope you understood. Best of luck.